टेस्ट सीरीज जो चल रही है यूपीपीसीएस में, ठीक है, किसकी आरओ की, ठीक है, उसी को कंटिन्यू रखते हुए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना पूरा देखे आपको जो अच्छे क्वेश्चन है वो आप लोग लीव कर देंगे, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे के अपडेट के लिए पहला है, क्या है, कथन को एलिमिनेट करना है कारण के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कथन ये क्या है। हाल ही में केरल सरकार ने राज्य में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने की अनुमति दी है। यूकेलिप्टस के पेड़ की जो अनुमति दिया है, कौन सी सरकार ने? केरल सरकार के द्वारा। कारण क्या कह रहा है, क्यों दिया है? यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वो पर्यावरण मित्र के रूप में ख्याति लब्ध है। ठीक है, जो कारण है वो आपका कारण गलत है, क्योंकि यूकेलिप्टस जो वृक्ष होते हैं इनको पर्यावरण के आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, किसकी आतंकवादी की संज्ञा दी गई है? क्यों दी गई है? मतलब कहा जाता है कि इसकी जो वृक्ष होते हैं जितने ऊपर जाते हैं उसकी जड़ें उतने नीचे से उतने जल स्रोत को खींचती हैं। ठीक है, तो ये जो है जल स्रोत इसके लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, जल के जो सोर्स होते हैं, इसके आसपास की जो खेती होती है वो भी डैमेज होती है, अच्छे से नहीं हो पाती। वृक्ष होते हैं वो उनके हिस्से का जल जो होता है अपने जड़ों के माध्यम से खींच लेता है, इसलिए पर्यावरण के मित्र के रूप में नहीं बल्कि इसे पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष माना गया है। ठीक है, जो पहला कथन है आपका कथन सही है, केरल सरकार के द्वारा यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने की अनुमति दी गई है। किसको? वन जो विकास निगम है इसको दी गई है। अब बात करते हैं यूकेलिप्टस के बारे में, तो यह मर्टल फैमिली से संबंधित है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद तस्मानिया और उसके आसपास के द्वीपों की जो है वे मूल प्रजाति है, नेटिव प्रजाति है। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की ये मूल प्रजाति है। साथ साथ इसकी जो अधिकांश प्रजातियां होती हैं वो क्या है? सदाबहार प्रकृति की है। ठीक है, सदाबहार प्रकृति की जो इसकी अधिकांश प्रजातियां हैं, और इससे मुख्य रूप से किस लिए उगाया जाता है? लकड़ी के लिए उगाया जाता है। इसके अलावा इसमें फर्नीचर की लकड़ी, कागज और लुगदी आदि उद्योगों में भी इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें पहला कथन क्या है? वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया, मतलब ये 3 देश हैं जहां पे रक्षा निर्यात के लिए बात की गई है भारत की तरफ से। वहीं दूसरा कथन क्या है? भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहला जो कथन है आपका सही है। रक्षा निर्यात के लिए जो 3 शीर्ष गंतव्य हैं वो अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया के साथ हैं भारत के समझौते। वहीं भारत ने पहली खेप जो है वो वियतनाम को नहीं दी है, भारत ने किसको दिया है? फिलीपींस को दिया है। ठीक है, फिलीपींस को दिया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, मनीला है इसकी राजधानी। ब्रह्मोस जो मिसाइलें हैं भारत ने फिलीपींस को दिया है, लेकिन इसके लिए कितने मिलियन डॉलर की? इसके लिए 375 मिलियन डॉलर की जो है अमेरिकी डॉलर का सौदा किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, जबकि ये दूसरा वाला गलत होगा, वियतनाम को नहीं। पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो खेप दी गई है वो दी गई है फिलीपींस को। ठीक है, इसलिए इसका जो सही कथन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम है वो क्या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे है। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, एक ऐसे विश्व के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। ठीक है, इसका जो थीम है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा। ठीक है, योगा दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो ये वाला कथन जो है आपका सही है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDG किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये SDGSN। ठीक है,
एशियन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, पहला वाला कथन सही है। दूसरे वाले कथन की बात करें, वैश्विक स्तर पर 2030 तक केवल 50% सतत विकास लक्ष्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यह गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो कभी भी किसी भी आंकड़ों को नहीं दिखाती। ठीक है, ये जो 50% का लक्ष्य है हासिल करने का, ये बहुत कम आशावादी दृष्टिकोण का सुझाव सुझाव देता है। ठीक है, मतलब इसमें 2030 तक ऐसा कोई भी देश नहीं है। अगर इस कथन की भी बात करते हैं तो 50% का लक्ष्य प्राप्त करने वाला ऐसा कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला कथन गलत होगा, पहला वाला कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो किया है यूक्रेन ने। ठीक है, यूक्रेन ने अपने कीव क्षेत्र में पहली मानव रहित जो सेना है वो शुरू किया है। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यूएसएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नालंदा या बिहार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान दीजिएगा, आपकी बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है। क्या है कथन? 19 जून 2024 को राष्ट्रपति ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो है वो गलत होगा। ठीक है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि इसे राष्ट्रपति नहीं, ये इसे प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वही दूसरा कथन सही है, नालंदा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बात करते हैं नालंदा के बारे में, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? बिहार में गुप्त वंश के जो थे कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी में, और यह 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक फला फूला था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2016 में शामिल किया गया है। ठीक है, कब? 2016 में। अब इस क्वेश्चन को एक बार एक शॉर्ट नजर में देखते हैं। 19 जून को इसकी जो परिसर का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 2016 में। ठीक है, विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल हुआ। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में किसने की थी? कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विनोद गनात्रा जी को। ठीक है, इसके साथ साथ ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ से दिया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका के जो प्रतिष्ठित नेता थे नेल्सन मंडेला, उनके आधार पे ये दिया जाता है। ठीक है, और विनोद गनेत्रा क्या है? ये बाल फिल्म निर्माता है। ठीक है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका का जो सर्वश्रेष्ठ या प्रतिष्ठित पुरस्कार अवार्ड है ये उनको दिया गया है। ठीक है, विनोद गनात्रा जी को। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोयार घाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आपके आरओ में इसी टाइप से क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपके करंट और जीएस के बुक में नाम अवेलेबल हो आसानी से। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आरओ गैरो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर देखिएगा और ध्यान से नोट डाउन करते हुए लिखिए। पहला क्या है? यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन है, यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो ऐसे भी क्षेत्र को प्रायद्वीपीय कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। सही है। दूसरा क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसलों वाली कॉलोनी है, जो आईयूसीएन के लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, दूसरा वाला एक कथन सही है। आईयूसीएन बात आया है तो आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, 63 से ये रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद आइए देखते हैं इसके बारे में। जो मोयार घाटी है, मोयार घाटी क्या है? ये है स्थान जो क्या है गुडलूर से। ठीक है, कहाँ से? गुडलूर से। कहाँ से? गुडलूर से मुदुमलाई। मुदुमलाई। ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच में फैला हुआ ये मुख्य क्षेत्र है।
ठीक है, यह पूरा क्षेत्र एक वन्य जीव आश्रय स्थल और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में महत्वपूर्ण बायोम निभाता है। ठीक है, इसमें क्या है, बाघ है, हाथी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स गिद्ध जैसी कई महत्वपूर्ण प्रजातियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां जंगली जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसलों वाली जो प्रजातियां हैं वो है। ठीक है, अब मुदुमलाई तक फैला है, बात कर लेते हैं मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, ये क्या है, यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है जो कितना है, 321 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 321 स्क्वायर किलोमीटर का है और यह 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी ढलानों पर स्थित है जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ठीक है, ये मुदुमलाई के बारे में था। और क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, मोयार घाटी ये इसी क्षेत्र में स्थित है, त्रिजंक्शन क्षेत्र पे सही है। और ये जेप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली प्रजाति जो आयुसियन में गंभीर रूप से लुप्तप्राय है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, दोनों कथन इसमें सही है। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें एक भी गलत नहीं है, जो दोनों दिए हैं दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस और क्षय रोग टीबी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर देखना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन से कथन सही है इसको देखना है। पहला कथन क्या है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज को याद किया जा सके। ठीक है, तो पहला वाला कथन सही है। इसी दिन 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा क्षय रोग यानी विश्व तपेदिक जो दिवस है इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन जो है वो सही होता है। दूसरे वाले कथन को एलिमिनेट करते हैं। विश्व टीबी दिवस 2024 का थीम क्या था, साथ मिलकर हम टीबी को हराएंगे। ये कथन गलत है क्योंकि इसका जो थीम है वो है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। क्या है, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ना कि साथ मिलकर हम टीबी को हराएंगे। तो दूसरा वाला कथन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, पहला वाला सही है। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं टीबी के बारे में। तो टीबी किसके जीवाणु के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यह माइक्रोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। मनुष्यों में टीबी सबसे अधिक फेफड़ों जो पल्मोनरी टीबी होती है फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, साथ साथ अन्य अंगों को भी ये प्रभावित करती है। टीबी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है जो मिस्र में बात किया जाए तो लगभग 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व से इसके ज्ञात होने के या मौजूद होने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, यह उपचार योग्य और आरोग्य साध्य जो है बीमारी है। ठीक है, टीबी प्राचीन बीमारी 3000 ईसा पूर्व से इसके संकेत मिलते हैं। ठीक है, इसके मौजूद मौजूद होने को दर्ज किया गया है और ये ट्यूबरकुलोसिस नामक जो है माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से फैलता है। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 2+2 वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2+2 का मतलब जो पार्टिकुलर एक देश से दो मंत्रियों जो मंत्री स्तरीय होती है उसको 2+2 कहते हैं। जैसे रक्षा हो गया पहला और दूसरा विदेश मंत्रालय हो गया। ऐसे दो मंत्री एक देश के जब मिलते हैं, एक अलग देश, मान लीजिए एक एक्स है एक वाई देश है और इनके दो दो मंत्री मिलते हैं, इसको 2+2 वार्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। भारत और ब्राजील ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है। तो पहला वाला कथन जो है वो सही होता है। ठीक है, दूसरा वाला कथन क्या है, यह वार्ता जो ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोधी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। ये भी सही है। तीसरा है, ब्राजील के अतिरिक्त भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और रूस के मंत्रियों के साथ 2+2 बैठकें की है। तो तीसरा वाला जो कथन है वो सही हो जाता है। ठीक है, इसमें तीनों कथन सही है। इसमें पूछा कितने सही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जो है वो जारी होती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है,
विश्व मौसम विज्ञान संगठन पहले क्या था, IMO था, ठीक है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और ये बाद में परिवर्तित होकर क्या हो गया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इंटरनेशनल का मतलब ये पार्टिकुलर कुछ ही देश इसमें शामिल थे, उनके मौसम विज्ञानों का अध्ययन करता था। जब इसका नाम परिवर्तन हुआ, WMO हुआ, तब ये विश्व स्तरीय मतलब विश्व के किसी भाग में मौसमी घटनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। और इसने एक रिपोर्ट जारी की है 2023 में, जिसमें कहा गया है 2023 अब तक का, ठीक है, जब तक मतलब जब से है अब तक का सबसे गर्म वर्ष इसने वो 2023 को माना है WMO को अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है, कौन सा, राजघाट बांध। राजघाट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, ललितपुर जिले में है, ठीक है, कहाँ पे, ललितपुर जिले में। ये जो बांध है यूपी और MP की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्या, राजघाट बांध, ठीक है। इसका निर्माण यूपी और MP की सरकार ने बराबर सहयोग से किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले, झांसी, जालौन और हमीरपुर जैसे जिलों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके अलावा अन्य बांधों पे, जैसे रंगवा बांध है आपका पहला, ठीक है। रंगवा बांध कहाँ पे है, रंगवा बांध है जो केन की सहायक नदी है, वरना, ठीक है, वरना या कहीं कहीं वरने मिलता है, ठीक है, वरने केन की ये सहायक नदी है, ठीक है। अब केन किसकी सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इन सब की सहायक नदी है, ठीक है। केन की सहायक नदी कहाँ है, केन की सहायक नदी कौन सी है, केन की सहायक नदी है, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या है, वरने, ठीक है। इसके स्थान पे वरने के, जो वरने नदी है इसके जगह पे रंगवा बांध बनाया गया है। बेतवा नदी पे राजघाट बनाया गया है। अब नगवा की बात करते हैं, नगवा कहाँ पे है, नगवा कर्मनाशा नदी पे बनाया गया है, ठीक है, कहाँ पे, कर्मनाशा नदी पे, ठीक है। और इसमें मिर्जापुर और सोनभद्र जिले जो हैं वो शामिल हैं। इससे लगभग 60,000 एकड़ भूमि की जो होती है वो सिंचाई होती है। वहीं अर्जुन जो बांध है, इसकी बांध की बात करें, ये कहाँ है, अर्जुन बांध ये हमीरपुर में है, ठीक है, कहाँ पे, हमीरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे बना है, अर्जुन नदी पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 8। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो थे वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब 8 के नाम देखते हैं, मल, ठीक है, उसके बाद काशी, उसके बाद कौशल, वत्स, चेदी, पांचाल, सूरसेन और अश्मक, ठीक है, मल, काशी, कौशल और ये जो है वत्स, चेदी, पांचाल, सूरसेन, अश्मक, ठीक है। ये 8 जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित का सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में क्या है, झील है, सूची 2 में स्थान है। पहला क्या है, रामताल मेरठ में है, औंधी ताल वाराणसी में है, सागर ताल बदायूं और लीलौर झील है बरेली में। इसके अलावा जो एग्जाम में 2 इंपॉर्टेंट झील पूछी जाती है वो है पार्वती अर्गा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको रामसर साइड भी घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है, गोंडा जिले में, ठीक है, कहाँ पे, पार्वती अर्गा जो झील है ये गोंडा जिले में है, और ध्यान दीजिएगा इसको रामसर साइड भी घोषित किया गया है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट झील होती है जो गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम से जाना जाता है, ठीक है, कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसको कहाँ पे बनाया गया है, इसको बनाया गया है सोनभद्र में, ठीक है, रिहंद नदी पे, सोन पे बनाया गया है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये गोविंद जो भारत के सॉरी उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद गोविंद वल्लभ पंत जी, इनके नाम के आधार पे सोनभद्र जिले में से बनाया गया रिहंद नदी पे, और ये लगभग भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। भारत में बात करें तो भारत में टोटल 6 हैं,
और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 हथकरघा उद्योग है। ठीक है, तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमिलित कर उत्तर चुनना है। ठीक है, सूची 1 में जिला है, सूची 2 में उत्पाद, मतलब ओडी ओपी की बात की जा रही है। ठीक है, पहला क्या है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में क्या है, पीतल पॉट, जो पीतल के बर्तन होते हैं उसके लिए ये फेमस है। सिद्धार्थ नगर की बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होता है, चावल मोटे तौर पर, इसके लिए फेमस है। चित्रकूट की अगर बात करें तो चित्रकूट जो है टेराकोटा, जो चिकनी मिट्टी होती है उसके लिए फेमस है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो लकड़ी के खिलौने के लिए गोरखपुर फेमस है। ठीक है, अगर आइए फिर से एलिमिनेट करा देते हैं आपको। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए, सिद्धार्थ नगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, चित्रकूट टेराकोटा चिकनी मिट्टी इन सब चीजों के लिए, वहीं गोरखपुर खिलौनों, जो लकड़ी के खिलौने होते हैं उसके लिए फेमस है। सही उत्तर को चुनाव करना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सूची 1 में क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है झांसी में। झांसी में अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। ठीक है, कब की गई थी, 1962 में। इसे आगे मैं लिखता जाऊंगा, ये सही है इसका एलिमिनेशन। वही भारतीय दलहन शोध संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ पे है, कानपुर में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में। ठीक है, 83 में। और भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में, 1992 में। ठीक है, अब इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है भारत के बरेली जिले में की गई है 89 में। ठीक है, देख लीजिए एलिमिनेशन सही है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में की गई थी। दलहन शोध संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई थी 1983 में। साग भाजी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में, इसकी स्थापना 1992 में। और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना बरेली में की गई थी 1989। तो सभी का एलिमिनेशन जो है वो सही है। इसका एलिमिनेशन क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया है, तो किया गया है 2001 में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, एफडीसी का जो गठन है, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 2001 में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।